हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारा आज का जो डिस्कशन है उसका में जो टॉपिक रहेगा वो है सक्सेस। मीनिंग ऑफ सक्सेस। सक्सेस को क्या समझा जाए? कई बार हम इस तरह से कंफ्यूज होते हैं कि ये समझ ही नहीं पाते कि क्या अचीव हम करें, यानी कि ये टारगेट, ये वो जो डिसाइड ही नहीं हो पाता, ये डिसाइड ही नहीं हो पाता कि हमारा जो टारगेट है वो क्या है। यहीं हम ये मार खा जाते हैं और यहीं हम जो है कंफ्यूज रहते हैं, और ये जो है क्लियरेंस होना बहुत जरूरी होता है। तो मीनिंग ऑफ सक्सेस मीन्स जीतना। जीतना, क्या जीतना, ये आप डिसाइड करेंगे। ये आपका निर्णय है कि आप क्या जीतना चाहते हैं। जो भी आप जीतना चाहते हैं मीन्स आप सक्सेस होना चाहते हैं, वो एक नहीं, एक से ज्यादा भी चीजें हो सकती हैं। और ये जो डिसीजन है ये आपका होना चाहिए कि आपकी जो रिक्वायरमेंट क्या है, आपकी सोच क्या है, क्या अचीव करना चाहते हैं आप। ये जीतना शब्द आपकी लाइफ में सेट हो जाना चाहिए कि हमें जीतना है। यानी कि आप यहां कह सकते हैं कि सफलता का मतलब है जीतना। जहां भी आप बैठ के पढ़ते हैं, आपका स्टडी रूम है, आपकी जो टेबल है, उसके सामने लिख के रख लीजिए। मैं एक टीचर हूं तो मेरे पास आप लोगों के मनोरंजन के लिए कुछ भी नहीं है। जो भी कुछ है, जो भी आप लोगों को मैं दे सकता हूं, वो अपना अनुभव है, और अनुभव हमेशा ही कड़वे होते हैं। अनुभव में कड़वापन होता है। अपने अनुभव के आधार पे मैं आपको एक कड़वी सलाह आपको दे रहा हूं, और ये सोच के दे रहा हूं कि जो दवाई जितनी कड़वी होती है उतना ही आराम करती है। तो ये मेरी एक कड़वी सलाह है आप लोगों के लिए कि जितना भी जल्दी हो सके ये एक्सेप्ट कर लीजिए कि इतिहास हमेशा जीतने वालों का होता है। यानी कि हिस्ट्री केवल जीतने वालों की होती है। ये बहुत ही गंभीर एक सोचने वाला विषय है। आप इस चीज को अच्छे से सोचिए। अगर आपको हिस्ट्री का शौक है पढ़ने का, ये वैसे तो हमारा जो यंग जनरेशन है वो पास्ट में वो कम जाता है, यानी कि वो ये सोचता है कि ये हिस्ट्री है, ये पास्ट की चीजें हैं, ये दकियानुसी है। यानी हिस्ट्री को पढ़ना एक तरह से वो जो है पसंद नहीं करती हमारी जो यंग जनरेशन है। लेकिन एक फैक्ट और भी है कि हिस्ट्री को जो लोग ये पसंद नहीं करते, वो ये पार्ट ऑफ हिस्ट्री हो ही नहीं सकते। अब ये तो नॉर्मल चीज है। आप देखिए कि किसी भी चीज को आप पसंद नहीं करते हैं तो फिर वो चीज आपको क्यों पसंद करेगी। यानी ये तो आप कह सकते हैं कि एक्शन का रिएक्शन होता है, एक्शन का रिएक्शन। आप सभी को पता है जो भी आपका एक्शन होगा, जो आपकी साउंड होगी, उसी साउंड का जो रिएक्शन आता है आप लोग जो समझ सकते हैं। जब हिस्ट्री को हमारी आज की जो यंग जनरेशन है वो पसंद नहीं कर रही है, इसीलिए ये पार्ट ऑफ हिस्ट्री नहीं बन पा रही है। ये वैसे भी ये जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए आपका जो जीएस का ये मेन पार्ट होता है, उसमें हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटिक्स है, सिविक्स है, ये सब चीज़ें आती हैं।
तो हिस्ट्री को पसंद आप ना भी करें तो भी ये आपकी ज़रूरत है, लेकिन रियलिटी यही है कि हम लोग इतिहास को सीखना नहीं चाहते, इतिहास को हम पढ़ना नहीं चाहते, तो फिर हम इतिहास का हिस्सा हम कैसे बन सकते हैं? तो ये एक कड़वी सलाह है मेरी कि इतिहास हमेशा जीतने वालों का ही होता है। हारने वालों के लिए केवल सांत्वना के दो शब्द फॉर्मेलिटी के लिए बोले जाते हैं कि अच्छा खेले, अच्छा लड़े। और ये एक कॉमन सेंस भी है कि हारने वालों के लिए ज्यादा डिस्कशन नहीं किया जाता। सामाजिकता की बात है कि वो हार चुके हैं तो उनका क्या जिक्र करना। अगर वो हारे हुए का जिक्र हम और ज्यादा कुछ करेंगे तो उनको दर्द होगा। तो इसलिए केवल जीतने वालों का जिक्र होता है इतिहास में। हारने वालों का एक लॉजिक होता है कि अपने आप को डिफेंड करने के लिए वो ये कहते हैं कि जो हारा है, यानी कि हारने वाला भी एक योद्धा होता है। यस, योद्धा है, आई एग्री विद यू। लेकिन जीतने वाला क्या है? ये क्या है? हारने वाला योद्धा है, लेकिन जीतने वाला ये उससे बड़ा योद्धा है। हार और जीत में कुछ तो फर्क होगा, ये तो आप लोग भी एग्री होंगे। अब बाहर से कुछ भी शो करें, अपने आप को डिफेंड कर सकते हैं, लेकिन हार और जीत में फर्क है। हार और जीत का फर्क है कि इसमें गम है और इसमें खुशी है। यहाँ सेलिब्रेशन होता है और यहाँ कुछ नहीं होता, केवल अंधेरे में बैठ के रोया जाता है। यहाँ रोना है और यहाँ हंसना है। तो ये फर्क है। और आप यहाँ आप ये कहें कि हार और जीत का कोई फर्क नहीं है, तो ये आप लोगों की जो गलतफहमी है, आप ये गलतफहमी में ना जिए, इसको छोड़ दीजिए। अगर आप यही सोचते रहेंगे तो आपकी हार ये रिपीट हो जाएगी, ये फिर रिपीट होगी और आप अपनी हार का एनालिसिस नहीं कर पाएंगे। Why I am defeat? Why I am defeat? मैं क्यों हारा? ये विश्लेषण बहुत जरूरी है। उसके रीजन को पकड़िए, उसको इंप्रूव कीजिए और फिर जीत की तरफ आ जाइए। अगर आप यही मानते रहेंगे कि मैं हारा हूं लेकिन मैं भी एक योद्धा हूं, ये कॉन्फिडेंस के लिए सही है। यानी कि हमारा जो मानसिक स्टेटस है वो बना रहे, वो फीलिंग आती रहे। इसलिए आप सोच सकते हैं कि मैं हारा हूं, लेकिन जब तक ये भी कहा जाता है कि मन से आप एक्सेप्ट नहीं इस चीज को करते हैं कि मैं हारा हूं, उस समय तक जीत की संभावना बनी रहती है। तो आप ये मेंटली एक्सेप्ट कीजिए कि हार हुई है, एनालिसिस उसका होगा, ये मुझे करना है कि व्हाई आई एम डिफीट, मैं क्यों हारा, व्हाई आई एम लूज, मैंने ये सब लूज क्यों किया। तो फिर ये सोच भी एक योद्धा की सोच होती है। तो इसलिए जीत की संभावना के लिए हार में भी आप योद्धा बने रहें, यहां तक ठीक है। लेकिन आप हारने के बाद भी ये कहें कि मैं जीतने वाले के बराबर ही था, तो ये सही नहीं है। यहां मैं एक एग्जांपल से आप लोगों को थोड़ा सा बता सकता हूं। हमारे इंडिया में हर साल इतने एग्जाम्स होते हैं, इस तरह के रेपुटेड ये कॉम्पिटिशन्स होते हैं, और उन कॉम्पिटिशन में जो कॉम्पिटिटर होते हैं वो बहुत होते हैं। हमारे देश में एवरी ईयर इतने कॉम्पिटिशन्स होते हैं, उनमें जो कॉम्पिटिटर होते हैं उनकी संख्या लाखों में होती है। मिनिमम 20 से 25 लाख के आसपास जो कॉम्पिटिटर बैठते हैं। एग्जाम्स आपके जे मेंस, नीट, यूपीएससी ऑल इंडिया लेवल है, यानी कि जे मेंस ऑल इंडिया लेवल है, नीट आपका ऑल इंडिया लेवल है, यूपीएससी है, एंड ऑल स्टेट लेवल के एग्जाम्स होते हैं। देयर आर so many exams, so many competitions in India, और उसमें जो कॉम्पिटिटर होते हैं वो 20 से 25 लाख बैठते हैं। अब आप
थोड़ा सा इसके ये प्रोसेस में जाएं आगे। सबसे पहले प्री एग्जाम होता है। ये प्री एग्जाम में आप लोगों ने देखा होगा कि 50 to 60% डिफीट, यानी कि इतने लूजर होते हैं, यानी यही फिल्ट्रेशन हो जाता है। अब यहाँ जो ये बचे हुए जो पास ये कॉम्पिटिटर हुए हैं वो कितने हैं? 40 to 50%। सपोज करें ऐसा हम मान लेते हैं, तो ये पास हुए। उसके बाद फिर आता है मेंस एग्जाम। मेंस एग्जाम में ये 40 to ये जो 50% ये कॉम्पिटिटर जो बैठे हुए हैं उसमें से अप्रोक्सीमेट 40% डिफीट। केवल आप कह सकते हैं कि 10% ही ये पास आउट होते हैं। तो ये है सक्सेस रेशियो। अब देखिए कि 20 से 25 लाख ये कॉम्पिटिटर जो बैठे एग्जाम में, यहाँ पे ये जो है प्री में आए, फिर मेंस में आए, फिर 10% ये पास आउट हुए। और उसके बाद फिर अगर किसी एग्जाम में इंटरव्यू है तो इंटरव्यू में उसके बाद में सिलेक्शन क्या होगा, ये आप अपने आप सोच सकते हैं। यानी आप कह सकते हैं कि 90 to 95 ये परसेंट का फेल्योर है। इतना बड़ा फेल्योर, और फिर भी आप ये कहें कि ये सभी योद्धा हैं। यहां जो 5 to 10% ये पास आउट हुए, ये योद्धा है, रियल हीरो। दे आर द रियल हीरो। इनमें फर्क है। ये 20 से 25 लाख और ये रियल हीरोज में फर्क है, और जितना जल्दी आप इसको समझ लें उतना ही अच्छा है। अगर आप ये मन ये बना चुके हैं कि मुझे जीतना है, तो ये जो जीत का जो खेल है, ये आप जो है किसके साथ खेलते हैं ये भी समझना जरूरी है। जीतना है अपने आप को, जीतना है अपने आप को, अपने हार के ये डर को, हार के डर को जीतना है। आप ये कह सकते हैं कि सक्सेस का जो युद्ध है अपने अंदर ही लड़ा जाता है। आप ये सोचते होंगे कि ये सक्सेस का जो युद्ध है, ये हार है, ये जीत है, ये किसी और के साथ आप लोगों को लड़ना है। आपके जो कॉम्पिटिटर है वो बाहर है ना। सच्चाई ये है कि आपका जो कॉम्पिटिटर है वो आप ही है। आपको अपने आप से ही compete करना है, अपने आप से ही आपको आगे बढ़ना है, अपने आप को ही हराना है और अपने आप को ही जिताना है। तो ये हार और जीत दोनों अपने आप से ही होगी। यानी कि आपका जो कुरुक्षेत्र है, महाभारत का जो कुरुक्षेत्र है, आपकी जो लड़ाई है, वो आपका ही दिमाग है। यानी आपका जो मस्तिष्क है उसी में ये लड़ाई आपको लड़नी है। वहीं आप हारेंगे, वहीं आप जीतेंगे। और ये कोशिश कीजिए कि आप जीत के निकले। थोड़ा हेल्प मैं आपकी यहाँ पे करता हूं कि किस तरह से आप जीत सकते हैं। ये जीतने का जो युद्ध है ये स्टेप बाय स्टेप चलता है। एक एक स्टेप बड़ा सोच के रखना पड़ता है। तो स्टेप नंबर 1, फर्स्ट स्टेप जो शुरुआत होती है वो कैसे, आपका टारगेट फिक्स होना चाहिए। आपका जो टारगेट है वो फिक्स हो। यानी कि अभी कह सकते हैं कि क्लियर अपीयरेंस ऑफ गोल। जो कुछ भी सामने है वो एकदम से साफ होना चाहिए।
क्लियर होना चाहिए, आपका जो लक्ष्य है साफ ही दिखना चाहिए, एकदम से जो क्लियर हो, नो कंफ्यूजन। क्योंकि कई बार है ना, कंफ्यूजन में इतना टाइम हम खो देते हैं कि वो सक्सेस अगर वो बाद में मिल भी जाती है तो वो मजा नहीं आ पाता है। नो डुअल माइंडसेट। हमारा जो माइंडसेट होता है नॉर्मली क्या होता है कि अब थोड़े टाइम के लिए हम सोचते हैं कि चलो ये करते हैं, उसके बाद फिर नहीं, ये थोड़ा हैवी, ये भारी है, मुश्किल है, इसको छोड़ देते हैं, चलो और कुछ करते हैं। नो, ये डुअल माइंडसेट आपको जीतने ही नहीं देगा। अगर डुअल माइंडसेट है तो आप ये सोच लीजिए कि हार निश्चित है। आज का जो युवा है हमारा, उसका जो माइंडसेट है वो कुछ इस तरह का है कि एक फ्रेंड ने ब्लॉक किया, मान लिया कि आपकी दोस्ती है, ये मान लिया कि दोस्ती तो होती है, आपकी दोस्ती है, फ्रेंडशिप है, एक ये फ्रेंड थोड़ा नाराज हो गया तो उसने आपको ये क्या किया कि ब्लॉक कर दिया। आप उससे चैटिंग कर रहे थे तो वो गुस्से में आ जाता है तो आपको ब्लॉक कर देता है। आपके पास ऑप्शन होते हैं, आप लोग क्या करते हैं कि ठीक है उसने ब्लॉक किया है, चैटिंग बंद, तो फिर सेकंड ऑप्शन आप किसी दूसरे वो दोस्त को ढूंढ लेते हैं। यही ट्रेंड है ना, यही माइंडसेट होता है। ये ट्रेंड को बंद कर दीजिए। ये ट्रेंड आप लोगों के लिए बहुत नुकसानदायक है। ये मेरी सलाह है कि जिस किसी भी फ्रेंड ने आपको ब्लॉक किया है उसके पास वो जाइए, ये नाराजगी की जो वजह है वो पूछिए, उसकी ये जानकारी लीजिए कि वो क्यों नाराज है और फिर उस ये वजह को दूर कीजिए। लेकिन दोस्त वही रखिए, सेकंड ऑप्शन पे आप ना जाएं। यानी कि जिससे एक बार आपने जो फ्रेंडशिप की है, दोस्ती की है, वो किसी कारण नाराज हो सकता है। वो गलती आपकी होगी या कुछ हो सकता है गलत फहमी हो, वो आपको उसने ब्लॉक कर दिया, तो आप क्या करते हैं? कुछ नहीं पूछते, ये दोस्त नहीं तो और सही। और स्पेशली ये आज के यंगस्टर में होता है, उसकी ये नाराजगी की वजह पूछिए, उसको दूर कीजिए, लेकिन दोस्त ना बदलिए। नो चेंज, दोस्त में कोई भी बदलाव नहीं करिए। ये माइंडसेट अगर आप लेकर आते हैं तो आपका जो गोल है, आपका जो टारगेट है, वो चेंज ना करने की आदत धीरे धीरे आपकी जो है डेवलप हो जाएगी। तो अपना जो गोल है, जो ये टारगेट है, उसको जो फिक्स करिए और इस तरह से आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आ जाती है। लाइफ में स्टेबिलिटी का मीन्स आपके माइंड में स्टेबिलिटी आ जाती है। माइंड आपका स्टेबल हो जाता है, एक ही जगह फोकस हो जाना, यही एक की पॉइंट है सक्सेस के लिए, जीतने के लिए। जिद करना, यानी देखिए, जब एक छोटी सी प्रॉब्लम आई और आपने ऑप्शन को चेंज कर दिया, आपने दोस्त ही बदल दिए। सबसे सिंपल सी आदत हमारी यहीं से डेवलप होती है कि हम दोस्तों को बदल देते हैं, ये नहीं तो और सही। नहीं, चेंज नहीं करना है। जिस दोस्त ने ब्लॉक किया उसकी नाराजगी की वजह पूछिए, उसके हो सकता है रिक्वेस्ट भी करनी पड़े तो कीजिए, दूर कीजिए, नाराजगी की वजह को सुलझाइए, लेकिन दोस्त ना बदलिए। आपका जो गोल है सेम आपके वो दोस्त की तरह होता है। लाइफ में स्टेबिलिटी अगर लेके आनी है तो माइंड में स्टेबिलिटी होना चाहिए। आपकी यही आदत, जो स्टेबल माइंडसेट है, यही आदत आपको सक्सेस की तरफ लेके जाती है। यही आपको जीतना सिखाती है, यही सिखाती है कि आप जीतें। जीतने की जिद यही पैदा करती है। अगर आपके पास अल्टरनेटिव है तो उनको किसी दूसरे वो टाइम के लिए बचा के रखिए। एक टाइम पे स्विच नहीं करना है,
यहाँ एक चीज आपको मैं और बताऊं कि आप अर्जुन नहीं है। एक्सेप्ट सब कुछ करना चाहिए। अर्जुन के पास इस तरह की एबिलिटी थी कि वो ऊपर घूमती हुई वो मछली को ऊपर भी वो नहीं देखना था, नीचे वो कढ़ाई में तेल में देखना था और वहां उसको वो देखते हुए ये मछली की आंख में ये तीर लगाना था। ये मछली की आंख में तीर, ये निशाना लगाना था मछली की आंख में और ये बहुत स्पीड से घूम रही थी मछली। अगर इस तरह से आप लोगों के गोल वो चेंज हो रहे हैं, यानी कि रोटेट हो रहे हैं, घूम रहे हैं, तो ये मुश्किल है कि आपका जो टारगेट है वो अचीव हो। अब क्योंकि अब अर्जुन नहीं है, अर्जुन के पास इस तरह की ताकत थी, एबिलिटी थी और उसने वो डेवलप की थी। तो ये मछली की आंख को निशाना ये बनाना केवल अर्जुन के ही वश में था और आप अर्जुन नहीं है। जितना जल्दी हो सके स्वीकार कर लें कि अभी आपके अंदर वो योग्यताएं नहीं है कि आपका जो टारगेट है वो मूव होता रहे, स्विच होता रहे और आप सफल हो जाए। सेकंड स्टेप कहता है कि अपने आप पे विश्वास कीजिए। अपने आप पर विश्वास, कितना आपको अपने आप पर विश्वास है, इस बात से निश्चित होता है कि आप सक्सेस होंगे या नहीं होंगे। नॉर्मली ये देखा जाता है कि हमें जितना अविश्वास अपने आप पे होता है शायद ही किसी और पे हो। हमें हमारे आसपास के जो लोग हैं, हमारे दोस्तों को, हमारे ये पेरेंट्स को हमारे ऊपर ये बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता है कि हम सक्सेस हो सकते हैं। ये मैंने देखा है नॉर्मली। अगर उनको विश्वास होता भी है तो वो शो नहीं करते हैं, यानी शायद ये सोचते होंगे कि कहीं हम ओवर कॉन्फिडेंट ना हो जाए, ऐसा भी होता है तो, लेकिन शो नहीं करते हैं। ऐसा शो नहीं करते हैं कि उन्हें हम पे विश्वास है। ऐसा शो करते हैं कि आप तो नालायक हैं, आप कुछ नहीं कर सकते। ये नॉर्मली हमें यही सब चीजें सुनने को मिलती है। तो जब और कोई विश्वास ना करे हमारे ऊपर तो अपने आप पर विश्वास कीजिए। आपका अपने आप पर जो कह सकते हैं कि कितना विश्वास है, यही एक पैरामीटर है सक्सेस होने का। एक लाइन है बाइबल में, ये बाइबल होली ग्रंथ ऑफ क्रिश्चियन, ये बाइबल में एक लाइन है कि आस्था से पहाड़ हिलाए जा सकते हैं, यानी कि आस्था से पहाड़ को हिला सकते हैं। नॉर्मली अगर इस लाइन को हम देखें तो हमें ये लगेगा कि ये एक मतलब स्पिरिचुअल लाइन है, लेकिन नहीं, इसमें एक वर्ड है ना, प्रैक्टिकल है। मैं आपको इसको अभी बताता हूं। आस्था को कहते हैं विश्वास। आप भी एग्री करेंगे, आस्था होती है विश्वास। ये विश्वास से पहाड़ हिलाए जा सकते हैं। यहां आप लोग समझिए कि विश्वास का अर्थ अंधविश्वास नहीं है। ये विश्वास यानी भगवान, गॉड, देवी देवता, उन पर नहीं है। समझते जाइए, ये विश्वास यानी आस्था। आस्था के बारे में मैं आप लोगों को बता रहा हूं। आस्था जो होती है, ये विश्वास होता है, ये अंधविश्वास नहीं है। ये भगवान, गॉड, ये देवी देवता पे विश्वास नहीं है। यानी कि आप कह सकते हैं कि किस्मत, लक, इस पर भी नहीं है। तो फिर आप कहेंगे कि आस्था का मतलब क्या है? ये विश्वास है अपने आप पर, जो मैंने आपको बताया था पहले।
आपकी अपने ऊपर जितनी बड़ी आस्था होगी, जितना बड़ा अपने ऊपर ये विश्वास होगा, उतना ही सक्सेस के नजदीक आप जाएंगे। यानी कि अपने आप पर आपका जो विश्वास है, इट इज द की ऑफ सक्सेस। अगर आप ये कहें कि आप किसी काम को कर रहे हैं और आपके ही मन में डाउट है कि मैं सक्सेस हो भी पाऊंगा या नहीं, तो फिर सक्सेस आपको कैसे मिलेगी? यानी अपने आप पे ही विश्वास नहीं है आपको कि आप सक्सेस होंगे भी या नहीं, फिर औरों को क्या विश्वास होगा? फिर जो टारगेट है उसे क्या विश्वास होगा आप पे कि आप वहां तक आएंगे भी या नहीं? यानी कि ये विश्वास बहुत ही बड़ी चीज होती है। ये अपने आप पे विश्वास करना सीखिए। अपने आप पर इतना विश्वास कीजिए कि मैं इस लक्ष्य को प्राप्त कर सकता हूं। पहले आप ये सोचिए कि मैं ये लक्ष्य को प्राप्त कर सकता हूं, लेकिन अभी भी ये सफलता की गारंटी नहीं है। सेकंड, आप सोचिए कि मैं इस लक्ष्य को प्राप्त कर लूंगा। अब आप मुझे ये बताइए कि इन दोनों में से कौन सा सेंटेंस ज्यादा विश्वास शो करता है? सफलता की गारंटी कौन सा देता है? कर सकता हूं, ये अभी शक पैदा करता है। यानी कि ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी, लेकिन यहां मैं कर लूंगा, यानी कि निश्चित हो गया। आप आश्वस्त हैं कि आप कर लेंगे। तो ये सेंटेंस का भाव होना चाहिए लाइफ में, इसको छोड़ दीजिए। ये सेंटेंस आपके लायक नहीं है। तो यहीं से आपकी शुरुआत होगी। एंड फर्स्ट जो क्वेश्चन आपके माइंड में आएगा वो आएगा, ये कैसे, हाउ। जब ये वर्ड ये माइंड में आ जाए तो समझ लेना कि इट इज स्टार्टिंग ऑफ योर जर्नी। इट इज द स्टार्टिंग ऑफ योर जर्नी। आपकी यात्रा शुरू हो चुकी है, यहीं से शुरुआत है। इट इज द ये गेटवे ऑफ सक्सेस। फर्स्ट आप ये सोचिए कि जो भी काम ये मैंने लिया है ये पूरा हो जाएगा, मुझे ये करना ही है। तो एकदम सवाल आएगा कि कैसे, साधन कौन से होंगे, कि सक्सेस के जो साधन है वो कौन से होंगे। अब ये कैसे वर्ड जो है दिमाग में आते ही सेकंड चीज आएगी कि कौन कौन से साधन होंगे जो कि सफलता के रास्ते में हमें चाहिए होंगे। आप लोगों ने एक सेंटेंस सुना होगा, सफलता साधनों की मोहताज नहीं होती। सफलता साधनों की मोहताज नहीं होती है। ये कुछ हद तक सही भी है, लेकिन मैं आपको ये समझाना चाहता हूं कि जब स्टार्टिंग हो गई और आपने साधनों के बारे में सोचना शुरू किया कि क्या साधन चाहिए। सपोज करिए कि आपको ये जेईई मेंस के एग्जाम में बैठना है या आपको नीट के एग्जाम में बैठना है, तो आपने ये सोच लिया कि ये मुझे करना है और ये मैं कर लूंगा। फिर आपने सोचा कि साधन क्या होने चाहिए, यानी कि किस तरह से तैयारी होनी चाहिए। तो फिर यहां फर्स्ट एकदम आपके ये माइंड में क्लिक होगा, कोचिंग। सबसे पहले कोचिंग चाहिए। अरे बेटा, सबसे पहले कोचिंग नहीं सोचिए, सबसे पहले ये सोचिए कि आपके पास क्या है। साधन दो तरह के होते हैं, मैं आपको बताता हूं। आपके पास जो साधन होते हैं वो दो तरह के साधन हो सकते हैं।
कौन कौन से? अवेलेबल एंड नॉन अवेलेबल। एक तो साधन वो है जो आपके पास में उपलब्ध है और एक साधन वो है जो अभी उपलब्ध नहीं है। यानी कि अवेलेबल क्या है आपके पास? आप है, यू, योरसेल्फ। क्योंकि ये निर्णय आपका है, ये विश्वास आपका है कि आप इसको कर लेंगे। तो एक तो साधन आप हैं, योर माइंड, योर लेबर, आपकी जो मेहनत है वो है, योर बुक्स, और 12th एग्जाम, आपके जो ये 12th की जो बुक्स हैं वो है। जेईई मेंस और नीट में यहीं से तो आता है। यानी कि आपके पास अवेलेबल जो चीजें हैं, आपके पास वो टीचर्स हैं जो कि आपके पास में 12th में थे, आप लोगों को पढ़ा रहे थे। आपके पास आपके एल्डर्स हैं, नेबर होंगे, आपके जो है पड़ोसी ये होंगे। इतने सारे साधन अगर आप सोचेंगे कि मेरे पास क्या है और क्या नहीं है। अब सबसे पहले ये नॉर्मल जो मेंटलिटी होती है, हम वहां जाते हैं जो हमारे पास नहीं है। क्यों जाते हैं? क्योंकि हमें अपने आप पे विश्वास ही नहीं है, हमारे अंदर वो भाव ही नहीं आया कि मैं कर लूंगा और मुझे करना है। करना है मीन्स तो वो साधन ढूंढिए जो आपके पास अवेलेबल है। जो नहीं है अभी उनकी साइड मत देखिए। कौन कौन से साधन है वो? कोचिंग, इसके लिए क्या चाहिए? मनी नहीं है आपके पास। जब आपके पास में पैसा नहीं है तो कोचिंग भी नहीं है। इसका अल्टरनेट क्या है? सेल्फ स्टडी। और जिस किसी भी चीज का अल्टरनेट हो तो उसे ये नहीं कह सकते कि वो नहीं है। ये नहीं चाहिए, आप इसको ये कहिए कि ये नहीं चाहिए, मुझे ये चाहिए। सेल्फ स्टडी। और जब सेल्फ स्टडी चाहिए तो ये सब के सब साधन आपके पास उपलब्ध है, इन्हें यूज कीजिए। एक नाम आप लोगों ने सुना होगा, ये दशरथ माझी। आप मुझे ये बताइए कि उनके पास क्या साधन थे? वो गरीब, ये लाचार, साधनहीन एक आदमी ने एक इस तरह का लक्ष्य बनाया। क्या बनाया? जो कि एबनॉर्मल था, वही पहाड़ को हिलाना। वही है बाइबल की लाइन। देखिए, मैंने आपको कहा था कि उसमें सच्चाई है। एग्जाम्पल आप लोगों को अब यहां मैं दे रहा हूं। ये दशरथ माझी ने लक्ष्य बनाया कि इस पहाड़ को हिलाना है, यानी कि रास्ते से हटाना है। ये नहीं सोचा कि किस तरह से हटेगा, वो बाद की बात है। पूरा का पूरा ये वो दिमाग से, शरीर से, वो मन से एक लक्ष्य बन गया कि इस पहाड़ को रास्ते से हटाना है। साधनों की चिंता नहीं, वो बन जाएंगे। क्या साधन है उसने सोचा ही नहीं। उसने सिर्फ ये सोचा कि मुझे ये करना ही है। बस यही भाव सक्सेस की गारंटी है। यही गारंटी है कि ये मुझे करना है, साधनों की चिंता नहीं। इसीलिए कहा जाता है कि सक्सेस, सफलता कभी साधनों की मोहताज नहीं होती। ज्यादा मैं पीछे हिस्ट्री में जाऊंगा तो आप लोगों को पसंद नहीं आएगा, लेकिन ये ज्यादा ये ओल्ड बात नहीं है, पुरानी नहीं है। ये एग्जाम्पल हमारे सामने अभी का है। कितने दिन लगे? वो 20 से 25 साल। लेकिन उस आदमी ने ये नहीं सोचा कि ये नहीं होगा। एक बार भी ये मन में नहीं आया कि आई कैन नॉट डू। एक बार भी नहीं सोचा उसने कि आई कांट डू, ये मैं नहीं कर पाऊंगा। हमेशा यही भाव रहा, इट इज
इजी, ये आसान है। आई कैन डू, यही भाव सक्सेस की गारंटी देता है। उसके पास क्या था? एक हथौड़ा, एक कुदाली, कुछ भी नहीं। वो पहनने के लिए ठीक से कपड़े भी नहीं थे। यहां आपको ये याद रखना चाहिए कि दशरथ माझी का सबसे बड़ा जो औजार था वो था ये विश्वास कि मैं इस पहाड़ को तोड़कर रास्ता बना दूंगा। यानी ये नहीं था कि बना सकता हूं, और ये सोचा नहीं, ये उसका सेंटीमेंट था। जब तक हमारे सेंटीमेंट्स हमारे गोल के साथ मिक्स नहीं होते, उस समय तक भी थोड़ा डाउट बना रहता है कि हम सक्सेस होंगे या नहीं होंगे। ये दशरथ माझी की कहानी आप लोगों को सारा पता है कि उसने इस पहाड़ को रास्ते से हटाने की, यानी उसके बीच में से रास्ता बनाने की जो उसकी चाहत थी, जो उसके वो माइंड में आया, वो कैसे आया था। तो पूरा स्टोरी तो आपको मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि आप लोगों को पता है, लेकिन आप ये सोच सकते हैं कि उसके सेंटीमेंट्स उसके गोल के साथ वो मिक्स थे, यानी कि टारगेट प्लस सेंटीमेंट्स जब ये मिक्स हो जाते हैं तो सक्सेस की ये गारंटी 99.99% हो जाती है। क्योंकि 100 अगर मैं बोलूँगा तो आप लोग ये कहेंगे कि हो सकता है सर झूठ बोल रहे हो, लेकिन इसके आसपास अप्रोक्सीमेट 100% ये गारंटी हो जाती है। अगर आप लोगों को विश्वास ना हो तो ये दशरथ माझी जो मूवी है आप उसको देख सकते हैं। उसने किस तरह से ये किया है, ये मूवी है, आप लोग जो है YouTube पे जाइए देख सकते हैं। आप लोग ये मूवी को देखिए, सफल होने का सही रास्ता मिल जाएगा कि कितनी ये परेशानियां सफलता के रास्ते में आती है। सक्सेस का जो अर्थ है वो हमने कहा कि ये विक्ट्री होता है, और ये जिनको विक्ट्री मिलती है वो वी साइन ऐसे करके बनाते हैं, ये वही ये वी साइन है। और जिनको ये विक्ट्री मिलती है उन्हें कहते हैं विनर्स, यानी जीतने वाले। तो ये दो वर्ड का डिस्कशन हमारा सक्सेस को अच्छे से बताएगा। यहां देखिए ये विक्ट्री जो वर्ड है जिसको कहते हैं जीत, यानी विजय, यानी कि सक्सेस, इसका जो फर्स्ट लेटर है वी, ये वी है। अब आप देखिए कि आप यहां इसके जीरो लेवल पे यू आप खड़े हैं, यानी मैं, आप, हम, कोई भी यहां खड़े हैं। ये जो है विक्ट्री का मतलब जीतना, यानी जीतना का मतलब इस हाइट को कवर करना। जो हाइट है इस हाइट को कवर करना है, यानी कि जीरो से लेके और इस हाइट पे पहुंचना है। तो कैसे जाएंगे? बड़ा ध्यान से समझने की जरूरत है कि ये है हमारा ये विक्ट्री लेवल, यहां पहुंचना है हमें, और हम यहां पे खड़े हैं। तो ये जो वी, ये लेटर है, ये बड़ा अजीब ढंग से बना हुआ है। आप देखिए कि सक्सेस क्यों नहीं हो पाते हैं, यानी कि विक्ट्री क्यों नहीं मिल पाती है। मैं उस पे थोड़ा सा लाइट ये डालना चाहता हूं, ये ताकि आपको जीत हासिल करने में आसानी हो। आप यहां हैं, दो तरह से कर सकते हैं, नंबर 1 और नंबर 2। एक तरह तो ये है कि आप यहां पूरा का पूरा ये मन बना के कि मुझे इस टॉप पे पहुंचना है, तो आप ये कर सकते हैं कि पूरा नॉलेज बेस इस तरह का बढ़ाया जाए कि आप उसके अंदर एंटर हो जाएं।
यहीं से अंदर एंटर हो जाए। एक तरीका वो है कि आप इसके बाहर से आप टॉप पे जाएं। आप सोचिए क्या ये पॉसिबल है कि आप यहां से ये स्लोप के साथ ऊपर जाएं? आप जा सकते हैं क्या? इम्पॉसिबल है। अगर आप अंदर एंटर हो जाते हैं, यानी कि अपना जो टारगेट है उस टारगेट में आप इतने इन्वॉल्व हो जाते हैं इंटरनली, उसके अंदर जो घुस जाते हैं, तो फिर आप अंदर आने के बाद इस स्लोप के साथ अंदर से इस तरह की स्टेयर्स बना सकते हैं, सीढ़ियां, और इन सीढ़ियों के सहारे आप ऊपर आ सकते हैं। अब ये देखिए, ये जो स्लोप है, ये सीढ़ियां बनाने के लिए आप वो कहीं भी बिल्डिंग में देख सकते हैं, जब भी सीढ़ियां बनाई जाती है तो इस तरह का स्लोप दिया जाता है। तो इस स्लोप पे सीढ़ियां बन जाती है, ऐसे करके ये सीढ़ियां बन जाती है और आप ऊपर आराम से पहुंच जाते हैं। लेकिन अगर आपको ये कहा जाए कि ऊपर से नहीं, आप नीचे से लटक के जाएं, तो कैसे जाएंगे? इम्पॉसिबल है। तो सक्सेस का रास्ता आपको अपने माइंड से बनाना है। ये विक्ट्री का वी है, और मैं वी को एक्सप्लेन में कर रहा हूं कि किस तरह से जीत हासिल की जा सकती है। आसान नहीं है, ये माइंड में कैलकुलेशन खुद करना होता है। ज्यादातर लोग इसीलिए फेल हो जाते हैं क्योंकि वो वी के बाहर से लटक जाते हैं, और वी का जो स्लोप है, यानी कि नीचे से, ये स्लोप इतना स्लिपरी होता है कि वो टॉप तक पहुंच ही नहीं पाते हैं, नीचे गिरते रहते हैं, स्लिप होते रहते हैं। नहीं, फर्स्ट रास्ता ये है कि अपना नॉलेज बेस, जो भी टारगेट बनाया है उसके बारे में एक एक चीज A to Z आपको ये मालूम हो, उसके अंदर आप जाइए और फिर आपका एक्शन शुरू, काम शुरू हो गया। फिर एक्शन शुरू होते ही सीढ़ियां बनाना, स्टेप बाय स्टेप आप ऊपर, ये स्लोप आपको मिल चुका है, अब आप ऊपर जा सकते हैं। एक और बेनिफिट आपको हो सकता है कि आपका कोई साथी है, कंपेनियन है, उसको ये बताइए कि इस वी का अभी एक स्लोप और बाकी है, उसे कहिए कि आप इधर सीढ़ियां बना लें। यानी आपका फ्रेंड, आपका बॉयफ्रेंड हो सकता है, गर्लफ्रेंड हो सकती है, उसे इस तरह से मोटिवेट कीजिए, सपोर्ट कीजिए कि दोनों एक साथ एक लेवल पे यहां मिले, यहाँ की GF हो और यहाँ यू आप है। फिर सक्सेस की हाइट पे पहुंचने के बाद दोनों का ये मिलन हो जाए। एक तरीका तो सक्सेस होने का ये है। सेकंड जो मैं बताता हूं, एक तरीका ये है कि ये थोड़ा रफ टफ है। ये जो है रफ टफ में क्यों कहता हूं? क्योंकि जो वी का जो ये वैली है, देखिए ये जो वी है, इस वी में ये दोनों स्लोप इस तरह के हैं कि इनमें बाहर से आप नहीं जा सकते हैं। आपको इस वैली में अंदर आपको जाना पड़ेगा। आप या तो यहां से सीढ़ियां बना सकते हैं या फिर यहां से सीढ़ियां बना सकते हैं, या फिर आप एक काम कीजिए कि इस वैली को उल्टा इस तरह से कर दीजिए। यानी कि मीन्स आप समझ लीजिए कि एक बार आपने बाहर से अंदर से कोशिश की, नहीं हो पाए, इट इज द सिचुएशन ऑफ फेल्योर। फेल मीन्स आपने यहां कोशिश की थी लेकिन आप सक्सेस नहीं हो पाए, आपका जो विक्ट्री साइन था वो उल्टा हो गया। उल्टा हो गया मीन्स फेल हो गए, आपने वी को उल्टा कर दिया इस तरीके से। ठीक है, कोई बात नहीं। फेलियर का जो आपने वी को उल्टा किया है, अब आपको ये स्लोप ये मिल गया। अब आप यहां से सीढ़ियां बना के टॉप पे जा सकते हैं। आप अपनी ये दोस्त से कहिए कि वो इस स्लोप को यूज करे और वो आपसे मिलने के लिए यहां आए। अगर दोस्ती निभानी है तो दोनों यहां मिलेंगे। जब तक टॉप पे नहीं पहुंचते उस टाइम ये डिस्टेंस आप बना के रखिए। ये डिस्टेंस होना चाहिए यू, आप और आपके दोस्त के बीच में रहना चाहिए। ये बुराई नहीं है,
आपने एक बार फेल होकर देख लिया, आपने ये विक्ट्री साइन को उल्टा भी कर लिया, कोई बात नहीं। आप यहीं से अपना जो एक्सपीरियंस लिया है फेलियर का, उस अनुभव से सीढ़ियां बनाते हुए सक्सेस पे जाओ। और ये दोस्त से कहिए कि एक स्लोप आपके लिए भी तैयार है, सीढ़ियां बनाओ, अपने आप टॉप पे आ जाओ, दोनों यहीं मिलते हैं। अब आ जाइए, हम ले लेते हैं विनर को। ये विनर कौन है? ये विनर वो है जो वी को उल्टा या सीधा कैसे भी करके उसके टॉप पे पहुंच जाए, वो है विनर, उसे कहा जाता है विनर। सीधा जाए या फिर वी को उल्टा करें, एक बार फेल होके, एक बार, दो बार, आपको जितने भी चांस वो मिलते हैं, आपकी सोच जो है विनर की होनी चाहिए। अब हम ये विनर के फर्स्ट लेटर को ले लेते हैं। सक्सेस होने के लिए कहीं दूर जाने की जरूरत आपको नहीं होती है। ये विक्ट्री और ये विनर्स, दो ये लेटर आपको सिखा देते हैं कि किस तरह से सक्सेस हो सकते हैं, हो सकते नहीं, होना है। ये डब्ल्यू को देखिए, आपको समझ आ जाएगा कि ये डब्ल्यू क्या है। 2V, इसमें दो वी है, समझना ध्यान से। वी के बारे में पूरा बता चुका हूं मैं। वी मीन्स होता है ये विक्ट्री, और ये विनर होता है ये विजेता, जिसने इस विक्ट्री को हासिल किया है। यानी कि देखिए, फर्स्ट वी एंड सेकंड वी, दोनों को मिला के बनता है ये डब्ल्यू। आपको समझ आ गया होगा कि विनर होना इतना आसान नहीं है। ये डब्ल्यू, ये विनर्स, ये विनर नहीं लिखा मैंने, ये विनर्स होते हैं, विजेता होते हैं, जीतने वाले होते हैं। ये एक नहीं होता, बहुत सारे होते हैं। इतिहास है विजेताओं से भरा पड़ा है। मैंने आपसे स्टार्टिंग में ही कहा कि इतिहास हमेशा जीतने वालों से भरा पड़ा है। तो इस वी को आप समझ चुके हैं, ये 1V एंड सेकेंड वी। देखिए, एक वी है, दूसरा वी है, दोनों को प्लस कर दीजिए। यानी कि विनर होने के लिए जो मेहनत आपकी होती है वो डबल होती है। दो गुनी मेहनत आपको करनी होगी। दोनों वी को एक साथ ले आइए, ये विनर बन जाओगे। अब आप ये कह सकते हैं कि हमारे इतनी सामर्थ्य नहीं है, या हमारी जो कैपेसिटी है वो इन तरह की चीजों में उलझने की नहीं है, यानी हम वीक हैं, कमजोर हैं, ऐसा माइंडसेट नहीं है, शारीरिक रूप से कुछ कमजोरी है। तो मैं आपको बताऊं, एक नाम आपने सुना होगा, उसका नाम है अरुणिमा सिन्हा। अरुणिमा सिन्हा एक ऐसा ही नाम है जैसा आपका बहाना है। फिलहाल अभी आप लोगों को पता है कि एवरेस्ट एक ये पहाड़ की चोटी है और उसकी जो ऊंचाई है 8,848 मीटर है। इस एवरेस्ट की चोटी पर, हाइट पर जाने के लिए, यानी कि टॉप पर जाने के लिए जो एकदम स्वस्थ आदमी है उसको भी 100 बार सोचना पड़ता है कि मैं जा सकता हूं या नहीं जा सकता हूं, मुझे जाना चाहिए या नहीं। लेकिन अरुणिमा सिन्हा का आप लोगों को पता होगा, उनका एक पैर नहीं है, एक पैर नहीं है ये आप कह सकते हैं, लेकिन अरुणिमा सिन्हा ने ये कहा कि मेरा एक पैर है, एक पैर है मेरा, और एक पैर से ही मैं 8,848 मीटर ऊंची एवरेस्ट की चोटी पर जीत हासिल कर लूंगी। यही सोच आज अरुणिमा सिन्हा को हिस्ट्री में, यानी उसकी जो सक्सेस है
उसकी जो विक्ट्री है वो विनर है। उसने वी की जो है वैली को जीत लिया है। आपके बहाने, ये मुझे नहीं पता कि आपके पास क्या एक्सक्यूज है, लेकिन ये सच है कि अगर आप कुछ भी करना चाहें और वो दिल से हो, यानी कि जब भी आप किसी चीज को शिद्दत से चाहो, यानी कि टूट के चाहो, तो ये पूरी जो कायनात है, ये पूरा संसार, ये पूरा यूनिवर्स उस चीज को आपसे जो है मिलाने के लिए साजिश में लग जाता है। यही आज के डिस्कशन का सारांश है और ये मेरी उम्मीद है कि आप लोग आज का जो डिस्कशन हुआ, ये इससे आपको सीखेंगे और सीख के आप सक्सेस होंगे। ये मेरा आप लोगों के साथ आशीर्वाद है। जय हिंद।